नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। भारत के द्वारा अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी को और भी ज़्यादा मजबूत करने के लिए अब एक नया प्रस्ताव सामने रखा गया है। भारत ने ये कहा है कि इंडिया म्यांमार थाईलैंड हाईवे, पॉपुलरली कॉल्ड एज द ट्राइलेटरल आईएमटी हाईवे, उसमें हम लोग बांग्लादेश को भी जोड़ना चाहते हैं, जिससे कि भारत का ये मानना है कि इससे साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के बीच में जो कनेक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी एंड ओवरऑल जो रीजनल कनेक्टिविटी है इसको काफ़ी बड़ा बूस्ट मिलेगा। आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे, आज से 3-4 दिन पहले की बात है कि भारत के जो विदेश मंत्री हैं उनकी मुलाकात हुई थी थाईलैंड, म्यांमार और साथ में तीनों विदेश मंत्रियों की मुलाकात हुई थी, जिसमें कि आईएमटी का जो ट्राइलेटरल हाईवे है उसको लेके बातचीत करी गई थी। और उसी दौरान ये चीज़ सामने आई है कि इंडिया हैज़ नाउ रिक्वेस्टेड बांग्लादेश टू जॉइन दी की ट्राइलेटरल हाईवे सो दैट यहाँ पर जो कनेक्टिविटी है उसको बड़ा बूस्ट मिल सके। बात करेंगे इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में, ऑल्सो बात करेंगे आईएमटी हाईवे के बारे में एंड बांग्लादेश के जुड़ने से क्या क्या फ़ायदा है जो कि हो सकता है भारत को इन पर्टिकुलर एंड रीजन को इन जनरल, उसके बारे में चर्चा भी करी जाएगी। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों बताना चाहूँगा कि उड़ान बैच आप सभी के लिए लाया जा रहा है, जिसके चलते आप अपनी यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी को घर बैठ के कर सकते हैं, वो भी मात्र 8,000 रुपये में। ये बैच में आपको 900 से भी अधिक घंटे की क्लासेस अवेलेबल करवाई जाएंगी, प्रीलिम्स और मेंस की, और साथ ही में इसी बैच में आपको टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल करवाई जाएगी। इस बैच में अगर आप ज्वाइन करते हैं तो 25 जुलाई के पहले कर लीजिए, बिकॉज उसके बाद इसमें आपको प्राइस हाइक देखने को मिलेगा। अभी आपको ये मिल रहा है 8,000 रुपये में, लेकिन देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि उसके बाद इसका प्राइस जो है वो बढ़ सकता है। एनरोल करते टाइम आप लोग मेरा कूपन कोड ANI UPSC इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑल्सो पॉपुलर डिमांड के चलते हमने ऑप्शनल के भी बैचेस को अनाउंस कर दिया है, जो कि जल्द ही लॉन्च होने वाले हैं। ज्योग्राफी बैच फ्रॉम द 1 अगस्त, उसके बाद PSIR का बैच 15 अगस्त से, और हिस्ट्री और बैच भी 15 अगस्त से, और एंथ्रोपोलॉजी का बैच आपका 1 सितंबर से शुरू होने वाला है। चाहें तो इसमें जाकर के भी एनरोलमेंट ले सकते हैं। ये वाले बैचेस भी आपको बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मात्र 8,000 में अवेलेबल करवाए जा रहे हैं, और चाहें तो दोनों कॉम्बो भी ले सकते हैं, जिसमें कि आपको ये 15,000 में दोनों ही बैचेस अवेलेबल करवाए जा रहे हैं। इन सभी चीज़ों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। शुरू करने से पहले ये भी बोलना चाहूँगा, अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आती हैं इसको प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ऑल राइट, तो सबसे पहले अगर हम लोग आईएमटी हाईवे की बात करते हैं तो जैसा कि इसका नाम है, इसमें 3 देश इन्वॉल्व हैं, इंडिया, म्यांमार एंड थाईलैंड। ये हाईवे का जो प्रस्ताव है ये भारत के द्वारा बहुत साल पहले रखा गया था। एक काफ़ी एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, जिसके तहत ये कहा गया था कि तीनों देशों को हमें सड़क के माध्यम से जोड़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज तीनों देश जो हैं वो लैंड बॉर्डर्स को शेयर करते ही हैं। ये कहा यह भी जा रहा था कि इसके चलते हम लोग आसियान को कनेक्ट कर पाएंगे थ्रू द लैंड, और ये इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक हिस्सा भी माना जाता है। इस पूरे के पूरे हाईवे की लेंथ की बात करें तो लगभग 1360 किलोमीटर के आसपास की इसकी लेंथ है, जो कि 4 लेन हाईवे था जो कि हमने प्लान किया था। इनफैक्ट इंडिया ने आज से कुछ साल पहले ये भी कहा था कि हम लोग तो ये चाहते हैं कि ये हाईवे थाईलैंड पे ख़त्म ना हो, थाईलैंड के बाद ये हाईवे लाओस, उसके बाद कंबोडिया और उसके बाद वियतनाम तक भी चला जाए, और इधर भी ये वाला जो हाईवे है ये केवल आपका इंडिया में, यहाँ पे केवल मणिपुर में नहीं बल्कि उसके अलावा ये इंडिया में बाकी जगह से कनेक्ट होते होते उत्तर प्रदेश तक भी पहुँच जाए। लेकिन उस चीज़ को लेकर तो हमें कोई उसके बाद खास डेवलपमेंट देखने को नहीं मिली। बट नाउ इंडिया हैज सेड कि वी वांट कि बांग्लादेश इस आईएमटी हाईवे में आकर के हिस्सेदार बने, और हम लोग बांग्लादेश को भी इस आईएमटी हाईवे से जोड़ना चाहते हैं। आप देख सकते हैं 14 जुलाई की ये खबर है। बहुत सारे बड़े बड़े अधिकारी जो कि नई दिल्ली में बैठे, इन्होंने कहा वी आर लुकिंग इनटू द फिजिकल पॉसिबिलिटीज टू लिंक बांग्लादेश टू दी हाईवे प्रोजेक्ट। प्रभात कुमार जो कि स्पेशल सेक्रेटरी हैं हमारे विदेश मंत्रालय के, उन्होंने कहा दैट इफ Bangladesh is connected to this highway, it will serve as a unique commercial link between the whole of South Asia and the Southeast Asia, because Bangladesh as you know South Asia का हिस्सा है, और म्यांमार और थाईलैंड जो है वो साउथ ईस्ट एशिया का हिस्सा बन जाते हैं। इंडिया का ये भी मानना है कि अगर हम लोग बांग्लादेश को इन्वाइट कर लेते हैं तो साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया को जोड़ने के साथ साथ जो हमारा बिम्स्टेक का एजेंडा है उसको भी एक बड़ा बूस्ट मिलेगा। बिम्स्टेक जो लोग नहीं जानते दोस्तों, एक ये भी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको एक तरीके से इंडिया के ही द्वारा बनाया गया था विद बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार, थाईलैंड और उसके बाद श्रीलंका। ये वो देश हैं जो कि बे ऑफ बंगाल में ओपन अप होते हैं और इसीलिए इसको बिम्स्टेक कहा गया है।
नाउ इसमें अगर आप देखेंगे तो इंडिया का जो प्रस्ताव है उसको थाईलैंड ने ऑलरेडी समर्थन दे दिया है। इसमें 3 देश हैं, आईएमटी में 3 देश आते हैं, इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड। तो इंडिया का तो प्रस्ताव ही है और थाईलैंड ने भी यहाँ पे समर्थन दिया है कि हम लोग भी चाहते हैं कि बांग्लादेश को इस ट्राइलेटरल हाईवे प्रोजेक्ट में इंक्लूड करवा लिया जाए। वेरी वेरी इंटरेस्टिंगली बांग्लादेश ने भी इसमें ज्वाइन करने के लिए हाँ करी है। बांग्लादेश हैज़ एक्सप्रेस्ड इट्स ईगरनेस टू ज्वाइन दी आईएमटी हाईवे टू बूस्ट रीजनल कनेक्टिविटी फॉर ग्रेटर इकोनॉमिक गेन्स। और आपको बता दें कि बांग्लादेश आज से ही नहीं, आज से 3 साल पहले 2020 में ही बांग्लादेश ने कहा था कि हम लोग इसको ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हैं। 2020 का बांग्लादेश के विदेश मंत्री डॉक्टर मोमेन का स्टेटमेंट आपको दिखाता हूं। ही हैड सेड अ रोड बेल्ट कंसिस्टिंग ऑफ इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड इज अंडर कंस्ट्रक्शन। इंडिया प्रपोज टू अस अर्लियर टू ज्वाइन इट। लेकिन उस टाइम पे बांग्लादेश में खलीदा जिया की सरकार थी जिन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था। लेकिन आज हम लोग जो है हमारा ट्रेड एंड कॉमर्स विल सी अ बूस्ट इफ द रोड इज बिल्ट। और इसीलिए वी ऑल्सो वॉन्ट टू बी इन्वॉल्व इन द रोड बेल्ट कंसिडरिंग अवर स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट। तो बांग्लादेश आज से ही नहीं, आज से 3 साल पहले से ही इस रोड प्रोजेक्ट में ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड है। सवाल ये आता है कि बांग्लादेश इंटरेस्टेड क्यों है, तो उसके पीछे भी 2-3 कारण हैं। देखिए, BCIM जो कि बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, म्यांमार वाला प्रोजेक्ट था, उसमें कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ है बिकॉज इंडिया ने साफ साफ मना कर दिया था कि हम लोग इसका हिस्सा बनना ही नहीं चाहते हैं क्योंकि हमारे चाइना के साथ संबंध ठीक नहीं है। तो वो वाला प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ पाया। उसके बाद BBIN बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल का जो प्रोजेक्ट था उसमें भी इंडिया के साथ बांग्लादेश आने में इंटरेस्टेड है सो दैट बांग्लादेश चाहता है कि हमारा जो सामान है वो भूटान और नेपाल के देशों तक डायरेक्टली ट्रक्स के माध्यम से पहुंच सके। तो उसके लिए इंडिया के साथ बांग्लादेश का कोऑपरेशन होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो द रीज़न बांग्लादेश वांट्स टू ज्वाइन द IMT हाईवेज कि उनको लगता है कि ये वाली जो चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे पूरी नहीं हो पाई थी वो पूरी हो सकेंगी और बांग्लादेश का जो कनेक्टिविटी है वो भारत के साथ और बढ़ पाएगा। अब डिले किस चीज़ का है? डिले है म्यांमार का, बिकॉज म्यांमार जो है वो बांग्लादेश को इन्वॉल्व करने में IMT में शायद उतना इंटरेस्टेड नहीं है। उसके पीछे कारण यही है कि म्यांमार और बांग्लादेश के बीच में संबंध काफ़ी लंबे टाइम से ख़राब चल रहे हैं बिकॉज ऑफ द रोहिंग्या रिफ्यूजीज़ प्रॉब्लम। ऑलमोस्ट 1.25 मिलियन के आसपास रोहिंग्या के रिफ्यूजीज़ हैं जो कि म्यांमार से माइग्रेट करते हुए बांग्लादेश में पहुंच चुके थे और वहीं पे स्टे कर रहे हैं, जिसकी वजह से दोनों देशों के बीच में, दोनों सरकारों के बीच में काफ़ी सारा डिस्प्यूट काफ़ी लंबे टाइम से चल रहा है। इनफैक्ट अगर हम लोग IMT के प्रोग्रेस की बात करते हैं उसमें भी प्रॉब्लम म्यांमार की वजह से ही आ रही है कि इवन दो बहुत सारे MOUs को साइन तो कर लिया है लेकिन उसके बावजूद भी जो आपका प्रोजेक्ट है वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है बिकॉज म्यांमार में बहुत सारी डिस्टर्बेंसेस चल रही हैं एवर सिंस द मिलिट्री जुंटा हैज़ टेकन अप द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन म्यांमार। तो ये कुछ दिक्कतें हैं जो कि चल रही हैं, लेकिन ऑल इन ऑल हम ये कह सकते हैं कि हाईवे का कंप्लीट होना बहुत ही ज़रूरी है बिकॉज अगर हाईवे बन जाता है तो उस केस में आसियान मेंबर्स के साथ इंटीग्रेट होने का मौका केवल इंडिया को ही नहीं बल्कि बांग्लादेश और साथ में भूटान और नेपाल जैसे देशों को भी मिल सकेगा। आपकी दोस्तों इसको लेकर क्या राय है हमें डेफिनेटली बताइए कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले बताना चाहूँगा रविवार के दिन आपको जुड़ना नहीं भूलना है समुद्र मंथन में, जिसमें कि आपको 30 मिनट्स में 25 UPSC लेवल के MCQs को अटेम्प्ट करना है और इसमें अगर आप एनरोल करते हैं तो आप अपनी UPSC एग्ज़ाम की तैयारी को भी चेक कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी पर्सपेक्टिव सीरीज़ को चेक करना बिल्कुल ना भूलें, इसमें आपकी काफ़ी सारी UPSC से जुड़ी हुई डाउट्स को क्लियर किया गया है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे